अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर। इसमें हमने बेसिकली इफ आई विल समराइज तो हमने ना रिएक्ट का ऑलमोस्ट यू कैन से 80% कवर कर लिए। दो टॉपिक्स रखे हैं, 2-3 टॉपिक्स, और उसके बाद हम प्रोजेक्ट कर लेंगे और उसके बाद फर्दर जर्नी देखने करना क्या है। तो हमने लास्ट टाइम देखे थे अपनी राउटिंग वगैरह देखी, राउट सेटअप्स किए, लिंक्स वगैरह क्रिएट किए। तो जब दो टॉपिक्स रखे हैं ना, वो एक हुक्स हैं जिसमें यूज इफेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई हम कॉन्टेक्स्ट की बजाय कोशिश करेंगे रिडक्स कर लें, क्योंकि रिडक्स ज़्यादा यूज़ हो रही है एज अ अल्टरनेट। तो एपीआई इंटीग्रेशन और यूज इफेक्ट ही एक ही चीज़ है। तो दो चीज़ें रह गई हैं कि एपीआई इंटीग्रेशन कैसे करते हैं और कॉन्टेक्स्ट एपीआई के साथ या फिर रिडक्स के साथ अपनी ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट कैसे करते हैं। उसके बाद डिप्लॉयमेंट है। डिप्लॉयमेंट हमने ऑलरेडी कर ली हुई है, एक दफ़ा फिर कर लेंगे किसी एप्लीकेशन की कंक्लूजन वगैरह, फिर हम कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, दैट्स बेसिकली एपीआई इंटीग्रेशन। लेट मी डू दैट, एपीआई इंटीग्रेशन, ठीक है। और इस एपीआई इंटीग्रेशन में आपके सारी चीज़ें कवर हो रही होंगी, यूज इफेक्ट्स वगैरह और एपीआई को इंटीग्रेट कैसे करते हैं रिएक्ट के अंदर। तो लेट मी क्विकली ओपन द स्लाइड्स। अगर एपीआई इंटीग्रेशन की बात करें ना, सबसे पहले यार एपीआई है क्या, इसको डिटेल में अगर कवर करा किया जाए ना, तो बेसिकली एपीआई स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो ऐसे होती है कि जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि यार अगर हमने नादरा से डाटा लेना है सारे सिटीजन्स का, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि नादरा से डाटा लेना, नादरा से डाटा हमें चाहिए क्योंकि हम वो डाटा खुद मैनेज नहीं कर सकते। सारे सिटीजन के डाटा अपने पास रखना बहुत मुश्किल है। और इवन जब नए सिटीजन रजिस्टर होंगे तो वो नादरा के पास जाएंगे, वो मेरे पास नहीं आएंगे। तो डाटा को अपडेटेड रखना, उसको कंसिस्टेंट रखना, इतना बड़ा सेंसिटिव डाटा है, इट्स नॉट पॉसिबल। इसी तरह बहुत सारे किस्म का डाटा मैं हर डाटा अपनी एप्लीकेशन में नहीं रख सकता। तो मुझे क्या करना पड़ता है, कभी कभार जब मेरी एप्लीकेशन में किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे जाना पड़ता है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के पास, और उन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के पास जाके फिर मुझे उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। तो ये मेरी एप्लीकेशन हो जाती है। फिर ये एक थर्ड पार्टी होती है, वो नादरा हो सकती है, वो गिटहब हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। और फिर हम क्या करते हैं, दरमियान में एक एपीआई होती है, एक एपीआई काइंड ऑफ चीज़ होती है। हम उस एपीआई से, अपनी एप्लीकेशन से उस एपीआई के थ्रू रिक्वेस्ट करते हैं, वो एपीआई डाटा फेच करती है इस सर्वर से, इस नादरा से जो उसने एंड पॉइंट दिए होते हैं, और वो डाटा लेकर फिर वापस सेंड करती है अपनी मेरी एप्लीकेशन को। तो एपीआई इज जस्ट अ काइंड ऑफ इंटरमीडिएट स्टेज, जिसमें बेसिकली ये है कि आपका डाटा कैसे आता है सर्वर से ऐप तक, मतलब अ काइंड ऑफ इंटरमीडिएट, एक सेकेंडरी या फिर एक इंटरमीडिएट काइंड ऑफ टूल है, या फिर एक स्टेज है, या फिर एक आप कह लें कि प्लेटफॉर्म काइंड ऑफ थिंग है जो हेल्प करता है हमें दो एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट और कोलैबोरेट करवाने में। तो दैट्स एपीआई। वी कैन नॉट इम्प्लीमेंट एवरीथिंग इन आवर ऐप, ये बहुत मुश्किल चीज़ है, हम हर चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, इट्स इम्पॉसिबल। और वी हैव टू कम्युनिकेट विद थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। जब तक हम थर्ड पार्टी से कम्युनिकेट नहीं करेंगे तब तक सीन्स बड़े मुश्किल हैं। थर्ड पार्टी से कम्युनिकेट करेंगे तो हम मल्टीपल तरह की कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बना सकते हैं, वरना हम हर किस्म का डाटा अपने पास नहीं रख सकते। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, अब हमें पता है कि यार एपीआई से डाटा सिंक्रोनसली तो आता नहीं है, एसिंक्रोनसली आता है। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में क्विकली आपको डिफरेंस बता देता हूँ। सिंक्रोनस है कि लाइन बाय लाइन कोड चलता जाए चलता जाए चलता जाए, और एसिंक्रोनस है कि पैरेलल में भी चले। अगर तो हम एपीआई के कोड को लाइन बाय लाइन चलाएं तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास कोड, और वो है कि फेच, ये मैं लिखा है कि लॉग console.log कर दो मेरी इन्फॉर्मेशन को, मतलब मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन प्रिंट कराई है, फिर मैंने एक यहाँ पे लूप लगाया था, उसके बाद मैं इस लाइन पे जाके अपनी एपीआई से डाटा फेच कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद मेरी कुछ फर्दर इंस्ट्रक्शंस थी, एक और लूप लगा था, एक और बंदे की प्रिंट की हुई थी इन्फॉर्मेशन। लेकिन अगर तो लाइन बाय लाइन चलता जाए तो हमें पता है कि यार एपीआई से डाटा फेच करने से मुराद है इंटरनेट से डाटा फेच करना, इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन हो रही होती है उन थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म के साथ। तो अगर तो इंटरनेट स्लो है तो इस लाइन पर रुक जाएगा आगे। अगर तो इंटरनेट ने डाटा 1.5 मिनट बढ़ा दिया तो 1.5 मिनट रुका रहेगा, हमें लगेगा कि एप्लीकेशन क्रैश कर गई है या स्टॉप कर गई है, स्लो हो गई है। तो हमने ये वाली फील देनी भी नहीं है यूज़र को, हमने बस उसको स्मूथ एक्सपीरियंस देना है। और इस तरह के जो टास्क है ना, जो टाइम कंज्यूमिंग है, जो टाइम टेकिंग है, उनको फिर हम करते हैं पैरेलल में, और इसको हम कहते हैं फिर एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। तो हम क्या करते हैं, अगर तो लाइन बाय लाइन करे वो सिंक्रोनस है, और अगर हम करें कि यार पहली एग्जीक्यूट कराओ दूसरी कराओ, ये पैरेलल वाली आगे, इसको पैरेलल की बॉक्स में, उसके टेबल में, उसकी क्यू में डालो और एग्जीक्यूट करने लग पड़ो, और साथ में नेक्स्ट चले जाओ। जब इसका डाटा वापस आ जाएगा, रिजल्ट वापस आ जाएगा, वापस आगे से रिजल्ट ले लेना और शो करवा देना। तो दैट्स एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस। तो एपीआई हमेशा एसिंक्रोनस होती है,
क्योंकि इसमें हमने डाटा फैच करना होता है थर्ड पार्टी से, और क्योंकि वो इंटरनेट से हो रहा था तो ऑब्वियसली इट्स एसिंक्रोनस। अब मसला ये है कि यार एसिंक्रोनस में रिएक्ट में कैसे किया जाए। जावास्क्रिप्ट में तो हमने पढ़ लिया था कि एसिंक का वेट लगाया जाए, लेकिन रिएक्ट में ये चीज़ कैसे की जाए, डाटा फैच कैसे किया जाए, सर्वर को रिक्वेस्ट कैसे की जाए, रिसीव लेके डाटा को रेंडर कैसे किया जाए, मतलब मल्टीपल स्टेप्स हैं। तो एपीआई से ओवरऑल सारी स्लाइड का मकसद ये है कि रिएक्ट के अंदर एपीआई को इंटीग्रेट कैसे किया जाए। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। अब एपीआई हम कर सकते हैं नॉर्मल वे, मल्टीपल चीज़ें हैं एपीआई करने के, मतलब उससे अगर हमने रिक्वेस्ट करनी है तो एपीआई से रिक्वेस्ट करने के तकरीबन ये मैकेनिज्म है। आप नॉर्मल फेच मेथड से कर लें या फिर आप एक्सिस्ट मेथड से कर लें, ठीक है। फेच मेथड है ये आपका डिफ़ॉल्ट आ जाता है, और जो एक्सिस्ट का मेथड है ये आपकी लाइब्रेरी आ जाती है जो आपको इंस्टॉल करनी पड़ती है। और ये आपके स्टेप्स लिखे हैं यार। स्टेप्स में सबसे पहले आपने एक स्टेट क्रिएट करनी है उस फेच डाटा को क्रिएट करने के लिए। ऑब्वियसली अगर आप कह रहे हो कि गिटहब की प्रोफाइल या फिर नादरा के यूज़र्स, तो आपने उसके लिए एक वेरिएबल एक स्टेट भी क्रिएट करनी है ताकि उस डाटा को उसमें सेट कर सकें। उसके बाद यूज इफेक्ट हुक का यूज़ करना है ताकि आप डाटा फैच कर सकें, और यूज इफेक्ट में अपना कोड लिखें। जब डाटा आ जाए तो उसको अपडेट कर दें, और अपडेट करने के बाद वो रेंडर खुद ब खुद हो जाएगा। तो दीज आर द स्टेप्स। अब यूज इफेक्ट क्या है यार? यूज इफेक्ट बेसिकली आपका जस्ट लाइक द यूज स्टेट, ये एक हुक है जावास्क्रिप्ट रिएक्ट से ये इंपोर्ट होता है। दिस इज बेसिकली दिस इज फॉर पर्पज ऑफ साइड इफेक्ट्स वर्क। जो साइड इफेक्ट के काम है ना, मतलब जो पैरेलल में हो रहे हैं वो होगी, मतलब एपीआई की इंटीग्रेशन होगी, एपीआई डाटा कॉलिंग होगी, आपके एपीआई डाटा कॉलिंग, आपके टाइमर्स हो गए, आपके और भी इस तरह के फंक्शन है, जिस तरह के काम है ना जिसमें साइड इफेक्ट्स का खतरा हो सकता है कि मे बी डाटा आए ना आए, डाटा ने रेंडर होना है बाद में। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं ना, इसके लिए यूज इफेक्ट का हुक यूज़ हो रहा है। और यूज इफेक्ट का हुक बेसिकली इट विल रन एवरी टाइम ऑन, यू कैन से इट विल रन एवरी टाइम ऑन रेंडरिंग, ठीक है। जब भी आपका कंपोनेंट रेंडर होगा ऑन कंपोनेंट रेंडरिंग, जब भी आपका कंपोनेंट कॉल होगा उस वक्त यूज इफेक्ट रेंडर हो रहा होता है कंपोनेंट रेंडरिंग पे। और जब भी और ये एक दफ़ा सिर्फ होगा रेंडर, दूसरी दफ़ा तब रेंडर होगा जब इसकी डिपेंडेंसीज देंगे। तो इसका सिंटैक्स ये होता है कि आप लिखते हो यूज इफेक्ट, ठीक है, और उसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन जाता है ये वाला, और इस कॉल बैक फंक्शन ये वाले आप इस फंक्शन में आप पैरामीटर दे सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे आप लिख लेते हो इसकी बॉडी इस फंक्शन के अंदर, ठीक है, जो भी आपका कोड की बॉडी है। और ये एक दफ़ा इसने लाजमी एग्जीक्यूट करना है। जब भी आपका कंपोनेंट रीलोड होगा या पहली दफ़ा रेंडर होगा तो ये सारी इसकी बॉडी चल जाएगी। और अगर उसके बाद में बार बार चलाना तो यहाँ पे आपको रे देनी पड़ती है, यहाँ पे आप डिपेंडेंसीज दे दें, मतलब मे बी कोई वेरिएबल हो कि उस वेरिएबल की अगर वैल्यू चेंज हो तो आप पूरे को रेंडर कर दें। मे बी कोई और चीज़ हो, मे बी मल्टीपल इसमें चीज़ें हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, प्रोफाइल। अब हमें पता है कि यार प्रोफाइल का पेज एक दफ़ा लोड हो गया तो उसने बाद में लोड तो होना नहीं, वो सेम रहना है। लेकिन मे बी प्रोफाइल की आईडी चेंज हो रही है, डिफरेंट प्रोफाइल रेंडर हो रही है। मतलब अगर ऐसे था लास्ट हमने पढ़ा राउटिंग के थ्रू, ऐसे प्रोफाइल लिखा हुआ है और ये आईडी चेंज हो रही है, कभी ये आईडी है, कभी ये आईडी है, कभी ये आईडी है, कभी ये आईडी है, तो आईडी हर दफ़ा चेंज हो रही है, राइट। अब उस आईडी के चेंज होने की बेस पे हमने डाटा भी चेंज करना है। फिर हम कहते हैं कि यार डिपेंडेंसीज में आईडी डाल दो, प्रोफाइल आईडी। जैसे ही प्रोफाइल आईडी चेंज हो तो मतलब यूआरएल चेंज हुआ और मतलब हमने डाटा यूज़र का दोबारा फैच करना है क्योंकि यूज़र नया आ गया। तो इस तरह डिपेंडेंसीज होती हैं, ज़्यादातर ये एम्प्टी रहती है। लेकिन कभी कभार अगर हमारी ऐसी ज़रूरत हो कि हमने किसी वेरिएबल की बेस पे, किसी डाटा की बेस पे बार बार यूज इफेक्ट को कॉल करना है तो फिर ये काम करते हैं। तो ओवरऑल इफ़ आई विल क्विकली समराइज, तो हमने यूज इफेक्ट को कॉल करना है, या भी कोई फंक्शन क्रिएट कर लें, या उस फंक्शन को कॉल करना है, और उसके बाद आपने सिंपल डाटा फैच करना है। तो डाटा भी फैच करके देख लेते हैं हम यूज़ कर लेते हैं मे बी कंट्रीज़ की एपीआई, कंट्रीज़ की एपीआई, लेट मी सी कंट्रीज़ एपीआई। कंट्रीज एंड सिटीज एपीआई, कंट्रीज रेस्ट एपीआई, फ्री एपीआई। लेट्स सी इस फ्री एपीआई में क्या मौजूद है।
आई हैव नो प्लान कौन सी एपीआई करनी है, जस्ट रैंडमली देख रहा हूँ। कंट्री अल्जीरिया, नहीं यार ये नहीं ठीक। डाटा DZAO BG, हम ऐसा करते हैं गिटहब की एपीआई कर लेते हैं, या फिर सर्च करते हैं सर्च कंट्रीज एपीआई, ये भी एक है रेस्टफुल एपीआई, रेस्ट कंट्रीज, ठीक है। ऑल नेम की बेस पर अगर सर्च करना है तो मैं सर्च करके देखता हूँ क्या आता है। पाकिस्तान, ठीक है ये करते हैं, ये हमारे पास नेम की बेस पर कंट्री को सर्च करते हैं और इंटीग्रेट करके देखते हैं क्या आता है। तो लेट मी क्विकली मेक अ प्रोजेक्ट बल्कि क्रिएट क्यों करना है, हम ना डायरेक्ट उसको बस इसमें बाकी स्लाइड में कुछ भी नहीं है, इसको मैं क्लोज करने जा रहा हूँ। वी विल क्विकली सी और इसमें क्या था तो वो मैं वैसे बता दूंगा आपको। अभी मैं क्या करता हूँ, ये था टेम्पलेट, इसको मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, इसका मैं नाम देता हूँ एपीआई का, API integration. By the way, I will push every code on GitHub. You can watch from here. आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं इस कोड को। Let me open the Visual Studio. Open folder. Desktop. Side. Run. API integration. Let me open terminal. npm install. I'm going to install the libraries. Let me start as well. npm start. ठीक है स्टार्ट हो गया। तो यार अभी अगर कंट्री की एपीआई बनानी है ना तो यूज इफेक्ट तो इसमें यूज़ नहीं होगा, नॉर्मल फंक्शन यूज़ होगा और सर्च कंपोनेंट यूज़ होगा। तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें बनाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि हमने कंट्री बनानी है था ना तो हमें वो भी करना पड़ेगा कंपोनेंट्स, एक सर्च फील्ड भी बनानी पड़ेगी। तो अब मैं 3-4 कंपोनेंट बनाऊंगा। पहले मैं कंपोनेंट बनाता हूँ सर्च बार डॉट JS, और दूसरा मैं क्रिएट कर लेता हूँ कंट्री डॉट JS, ठीक है, RAFCE एंड RAFCE। तो इसे मैं इंपोर्ट करता हूँ अपनी ऐप के अंदर। बड़े मज़े का प्रोजेक्ट होने वाला है ये, पिछली चीज़ें लर्न की हैं उसमें अब आज एक नई चीज़ देखेंगे आप कैसे पेरेंट्स से चाइल्ड का डाटा पास करते हैं। तो कंट्री सर्च बार, ठीक है, तो दोनों आ रहे हैं, ज़बरदस्त। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, आज मैं CSS मॉड्यूल बेस नहीं करता, मैं ऐप डॉट CSS बेस कर लेता हूँ। तो पहले तो मुझे जाना है अपनी इंडेक्स डॉट CSS के अंदर, बॉडी के अंदर। इसको मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ, मे बी ब्लेंच, तो अजीब ही है यार, अलाइस ब्लू, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपनी ऐप डॉट CSS के अंदर आता हूँ, यहाँ पे देता हूँ क्लास नेम ऐप, ठीक है। मैं ऐप डॉट CSS के अंदर दोबारा आता हूँ, यहाँ पे क्लास डिफाइन करता हूँ डॉट ऐप की, यार मेरी क्लास है, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दो, अलाइन आइटम भी सेंटर कर दो, हाइट इसकी 100 VH कर दो ताकि पूरी बॉडी कवर कर ले, सेंटर में आ जाए, और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दो क्योंकि सर्च बार टॉप पे रहेगा और कंट्री नीचे आएगा। और क्या करना है, और गैप थोड़ा दे दो, दोनों में गैप इसमें दे दो 20 पिक्सल का, ठीक है, 30-40 कर लेते हैं यार। उसके बाद आ जाते हैं सर्च बार में। सर्च बार में मुझे क्या चाहिए, मैं यार सिंपल एक करूँगा, एक ही चीज़ चाहिए यार, इनपुट चाहिए बस, दैट्स इट। इनपुट टाइप टेक्स्ट चाहिए मुझे, और प्लेस होल्डर क्या है,
एंटर कंट्री। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, बटन चाहिए एक, बटन सर्च। अब इसको मैं क्लास देता हूँ क्लास नेम इनपुट बॉक्स के नाम से। इसको मैं ऐप डॉट सी एस एस में जाऊँगा, चूज़ करते हैं जाके डॉट इनपुट बॉक्स, और यहाँ पे क्या करना है मैंने, पहले तो डिस्प्ले फ्लेक्स करना है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा गैप नहीं देते, ऐसे रखते हैं, फ्लेक्स की भी ज़रूरत नहीं है यार। और क्या करना है हमने यहाँ पे, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, सीधा इनपुट बॉक्स इनपुट चूज़ करते हैं, वापस में बाद में आते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो। विड्थ में देता हूँ इसको तकरीबन 200 पिक्सल की, पैडिंग देता हूँ थोड़ी 20 पिक्सल की, ज़्यादा ही होगी है 10 पिक्सल की। अच्छा 10 पिक्सल की लेफ़्ट टॉप एंड बॉटम और 20 की राइट, लेफ़्ट एंड राइट। उसके बाद बॉर्डर नन करते हैं इसका, पहले तो नो बॉर्डर, और बॉर्डर बॉटम करते हैं इसका 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे, लाइक दैट। उसके बाद क्या करते हैं, इनपुट बॉक्स में करते हैं आप डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि बटन उसके तरह का नज़र आ चाहिए, डिस्प्ले फ्लेक्स लाइक दैट। इनपुट बॉक्स हो गया, उसके बाद इसका बॉर्डर रेडियस कर लेते हैं टॉप राइट 10 पिक्सल, और बॉर्डर टॉप लेफ्ट देना था यार, बॉटम लेफ्ट एंड बॉटम राइट 10 पिक्सल, ये वाला सीन बेसिकली। और ये भी टॉप लेफ्ट है। तो ये हमारे पास वो इतना कूल नहीं है, लेकिन फिर भी लिटिल बिट गुड, लाइक समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो ये सीन आ गया इसका इनपुट का। विड्थ में भी 400 कर लें। सर्च बटन पे आ जाते हैं यार, इनपुट बॉक्स है मेरे पास, उसके अंदर एक बटन है उसमें मैंने क्या करना है, उसकी विड्थ में कर लेता हूँ 20% या फिर 20% ठीक है। बैकग्राउंड कलर इसका कर लेते हैं हम ब्लूइश कलर देते हैं, और ब्लू का फिर कुछ शेड कर लेते हैं यहाँ से हल्का सा, मे बी इस कलर का। ठीक है, कलर इसका मैं वाइट कर देता हूँ, बॉर्डर इसका मैं नन कर देता हूँ, और प्रीटी मच गुड, आई थिंक दैट्स गुड। फ़ॉन्ट से बढ़ाते हैं थोड़ा सा, ओवरऑल ऐप का बहुत छोटा फ़ॉन्ट है, या मेरी स्क्रीन साइज छोटा नहीं, हाँ छोटा था, 100 पे कर दिए। तो ये सीन हो गया, फिर भी फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं, फ़ॉन्ट साइज जो डिफ़ॉल्ट है ना वो 18 पिक्सल कर देते हैं। ओह अच्छा, इसमें तो लगना नहीं, बॉडी में करना पड़ेगा ताकि ओवरऑल हो जाए, बॉडी में फ़ॉन्ट साइज। तो ठीक है, थोड़ा बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं ऐप डॉट जी एस में। अब कंट्री डिज़ाइन करनी है, तो कंट्री में क्या करना है, कंट्री का एपीआई का डाटा देखते हैं क्या आता है। मैंने ये सर्च किया, पाकिस्तान लिखा आगे, ये डाटा आ रहा है। मैं जाता हूँ जेसन फॉर्मेटर, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, जेसन फॉर्मेटर पर जाता हूँ। वेबसाइट कोई भी ओपन कर लें, मतलब जेसन फॉर्मेटर लिखें, और बहुत सारी वेबसाइट आ रही हुई, कोई भी ओपन कर लें और डाटा पेस्ट कर लिया करें, आपका डाटा ना वो बड़े अच्छे से फॉर्म में प्रोसेस कर देता है इस तरह का। तो मेरे पास नेम आ रहा है, मैंने वो दिखाना है। और क्या दिखाना है हमने, करेंसी दिखा देते हैं, कैपिटल दिखा देते हैं, और एरिया दिखा देते हैं। बॉर्डर्स भी आ रहे हैं, लैटिट्यूड लैंगिट्यूड भी आ रहे हैं, फ्लैग आ रहा है, हाँ फ्लैग्स हैं। ठीक है यार, काफ़ी कुछ आ रहा है, दिखा देते हैं काफ़ी कुछ। तो पहले मैं फ्लैग पकड़ता हूँ, पाकिस्तान वर्सेस नथिंग, फ्लैग, दैट्स अ फ्लैग, आई विल बी कॉपिंग दैट, कॉपी इमेज एड्रेस। ठीक है, ऑब्वियसली बाद में डाटा एपीआई से आ रहा होगा, तो अभी तो इमेज एड्रेस कहीं पे लगाना है खुद मैन्युअली। तो कंट्री में मैं जाता हूँ, यहाँ पे आके मैं एक इमेज लगाता हूँ, इमेज सोर्स है मेरे पास अभी जो कॉपी की है। उसके बाद और क्या था, डिव क्लास के देता हूँ इन्फॉर्मेशन की,
इंफॉर्मेशन में मैंने पहले तो H1 नेम आ गया, उसके बाद मेरे पास और क्या चीज़ थी, एरिया था और कैपिटल था। दो ही ना, हमने तो बस एपीआई डाटा लेना ना, इतना तो नहीं है कि ये भी करना है वो भी करना है। तो मैं क्या करता हूँ, पी टैग, उसके अंदर एक स्पैन देता हूँ जिसमें मैं कहता हूँ कि यार ये मेरा एरिया और एरिया स्क्वायर फुट, और एक मेरे पास स्पैन है, वो मेरे पास कैपिटल है इस्लामाबाद। ठीक है, तो ये डाटा आ रहा है, इसको कर लेते हैं थोड़ा सा सेट CSS के साथ। इससे मैं देता हूँ क्लास नेम कार्ट कंट्री कार्ट। क्लासेस के नेम रीजनेबल होने चाहिए ताकि आपको फिर बाद में चेंज करने के वक्त ढूंढना आसान हो। तो मैं आता हूँ यहाँ पे कंट्री कार्ड कंट्री कार्ड इमेज कंट्री कार्ड इन्फो। तो ये 3 क्लासेस थी वहाँ पे। इमेज का पहले मैं करता हूँ विड्थ 100% ताकि सिर्फ उस कार्ड की विड्थ में आए मैं जो भी दूँ। तो कंट्री कार्ड में मैं क्या करूँगा, कंट्री कार्ड में है मेरे पास विड्थ 400 पिक्सल। ठीक है, इतनी इनफ है। और उसके अलावा बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर नहीं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। बैकग्राउंड कलर ना, बैकग्राउंड कलर कहते हैं, बैकग्राउंड कलर वाइट। पैडिंग 20 पिक्सल, मे भी 40 पिक्सल। ट्वेंटी और 40 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट। ये कलर ना थोड़ा सा डार्क करते हैं, जो हमारे पास बैकग्राउंड कलर है वो वाइट इतना विजिबल नहीं होता। तो मैं इंडेक्स में जाके ना इस कलर को थोड़ा सा डार्क करता हूँ। अब सही है। अब मैं ऐप में आता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, बॉर्डर, नो नो ये तो इनपुट है, कंट्री कार्ड। बॉर्डर रेडियस कर लेता हूँ 20 पिक्सल, ये तो मे भी 30 पिक्सल। ठीक है, शेडो कर लेते हैं, बॉक्स शेडो 0 पिक्सल 0 पिक्सल 10 पिक्सल 10 पिक्सल RGBA 0 0। ब्लैक कलर का मैं शेडो दे रहा हूँ बेसिकली 0 और 0.725। तो इसको मैं थोड़ा सा रिड्यूस करता हूँ 5 पे, मे बी 2 पे, तो थोड़ा सा शेडो आ गया। तो बहुत है इतना ज़्यादा। उसके बाद नेम है और एरिया और स्क्वायर इस्लामाबाद आ रहा है। तो इन्फो के अंदर मेरा पी टैग था, बल्कि इन्फो टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, फिर कंट्री कार्ड के अंदर डॉट इन्फो के अंदर पी टैग था, उसके अंदर 2 स्पैन थे, तो मैं सिंपल डिस्प्ले फ्लेक्स लगाऊंगा और करूँगा कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करो यार, जस्टिफाई सॉरी स्पेस बिटवीन, ये सीन। तो मेरी ये कंट्री आ रही होगी। ठीक है, तो ये मेरा डाटा आ गया। अब आ गया इसका यार इम्प्लीमेंट करना है, डिज़ाइन और लॉजिक इम्प्लीमेंट करना है, वो कैसे करना है। तो खैर ये आ रहा है इनपुट के ऊपर, आउटलाइन से आ रही है, तो इसको भी रिमूव करना है। डॉट इनपुट बॉक्स इनपुट हावर, और इसकी आउटलाइन कर दो नन। हाँ अब रिमूव हो गई। ठीक है, साउंड्स गुड। इसका फ़ॉन्ट साइज भी इंक्रीज़ कर लें, फ़ॉन्ट साइज 20 पिक्सल, और बटन का भी इंक्रीज़ कर दें। अगर मैं इनपुट बॉक्स में लगाऊँ दोनों इंक्रीज़ हो जाएंगे? नहीं होंगे, इंडिविजुअली करना पड़ेगा। फ़ॉन्ट साइज इधर लगाओ और फ़ॉन्ट साइज बटन पे लगा दो, और 18 पिक्सल कर लें, ज़्यादा हो गया 18 18। नाउ इट्स फील्स गुड। और उसके अलावा बटन पे थोड़ा सा हवर इफेक्ट लगा दें, बटन हवर बैकग्राउंड कलर
जो भी इसका पहले वाला है उसको थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। ये भी एक टेक्निक होती है अच्छा हवर इफेक्ट लगाने की। तो ये बैकग्राउंड से थोड़ा सा लाइट देते हैं हवर पे, बस इतना का। तो ये वाला सीन बस। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ओवरऑल या इट्स प्रीटी मच फाइनलाइज्ड। अब आते हैं हम अपनी एपीआई इंटीग्रेशन में। यार एपीआई इंटीग्रेशन में अब आपको पता है कि यार सर्च में से सर्च बार टेक्स्ट यहाँ से आना है और कंट्री इधर पड़ी हुई है। तो मतलब हमने इधर से टेक्स्ट लेके सर्च करके इधर शो कराना, तो चाइल्ड में तो हम कम्युनिकेशन कर ही नहीं सकते। ये तो दो दो सिबलिंग्स है एक दूसरे के ना, उसमें तो हम डाटा पास कर ही नहीं सकते एक दूसरे को। हम पेरेंट से चाइल्ड में वाया प्रोब पास कर सकते हैं, तो इस तरह तो इम्पॉसिबल है। तो एक तो ये कि आप ग्लोबल स्टेट बनाओ, जो हमने अभी लर्निंग की वो हम अभी बना नहीं सकते, रिडक्स नहीं हम कर सकते। और दूसरा ये कि आप पेरेंट का यूज़ करते हुए इनके लॉजिक को इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पेरेंट का यूज़ करते हुए इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करेंगे। पेरेंट में रखेंगे एक स्टेट कॉन्स्ट, इससे मैं कह दूंगा कंट्री, राइट, और सेट कंट्री। तो ये मेरे पास कंट्री का डाटा होगा जो कि स्टार्ट में यू स्टेट में नल पड़ा होगा, राइट। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, इधर से एक फंक्शन बनाऊंगा कॉस्ट फेच कंट्री, ठीक है। तो ये मेरे पास एसिंक फंक्शन होगा। ये क्या करेगा, ये वैल्यू लेगा मेरे पास नेम की, जो भी कंट्री का नेम है। तो अब इस फंक्शन को हम पास करेंगे इधर सर्च बार में, कहेंगे यहाँ पे कि fetch इज इक्वल टू ये वाला। इस फंक्शन को वहाँ पे कॉल करेंगे उस साइड पे। तो ये फंक्शन में अपना नेम इनपुट नेम भेज देगा, और जब नेम भेज देगा हम सर्च करके तो स्टोर करवा देंगे, और यहाँ पे हम इसको कंट्री सेंड कर रहे होंगे। तो बेसिकली प्रॉप से काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो भी ऐसे चलेगा कि सर्च बार में जाएंगे, मैं इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ, देन इट विल मेक मोर सेंस। यहाँ पहले हमें रिकॉर्ड रखना पड़ेगा अपनी इनपुट का, इनपुट सेट इनपुट इज इक्वल टू यू स्टेट एम्प्टी है स्टार्ट में, और कॉन्स्ट हैंडल सर्च। जब सर्च करना है हमने, तो हमें बताया कि यार प्रॉप्स में से एक फंक्शन आ रहा था, एक प्रॉप आ रहा था जिसका नाम था फेच, और वो फेच है एक फंक्शन। तो हम उस फंक्शन को सिंपली कॉल कर लेंगे। तो इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल करूँगा फेच, और अपना इनपुट नेम पास कर दूंगा। और अब क्या होगा कि मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, ये फेच फंक्शन कॉल किया, तो बेसिकली इस फेच फंक्शन कॉल नहीं हुआ, ये वाला फंक्शन कॉल होगा जो फेच कंट्री का था, क्योंकि ये इससे लिंक था। तो एक फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पे हम अपनी एपीआई लगा देंगे, डाटा ले लेंगे, डाटा इसको सेट करा देंगे। जब डाटा सेट होगा, ये अपडेट होगी, तो ये वाला कार्ड भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह कम्युनिकेशन हो रही है। जो फंक्शन हम पास कर रहे हैं सर्च बार के अंदर, जब सर्च बार में एंटर प्रेस किया तो ये फंक्शन कॉल होगा, फिर ये डाटा फैच करेगा, फिर इसमें डाटा स्टोर जाएगा। जब डाटा स्टोर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इस डाटा को अपडेट कर देगा। तो दैट्स हाउ थिंग्स आर वर्किंग, राइट। तो खैर पहले सर्च बार में आते हैं, इसको देखते हैं। इनपुट पहले तो यहाँ पे ऑन चेंज लगाना है। आज मैं ना ऑन चेंज का फंक्शन बनाने के बजाय डायरेक्ट लगाता हूँ, ये भी एक मेथड है। ऑन चेंज लगाओ यहाँ पे कि जैसे ही इनपुट चेंज हो तो फंक्शन देने के बल्कि पहले वही लिख लेता हूँ यार, आप कंफ्यूज ना हो जाओ। कॉन्स्ट चेंज हैंडल इज इक्वल टू ई आता है हमारे पास, हमें पता है। और हम क्या करते हैं, सेट इनपुट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। कई दफ़ा पहले भी हमने कर चुके हैं टारगेट डॉट वैल्यू, जैसे हमने वो टू डू वाली में भी किया था। तो ऑन चेंज पे क्या लगाना है, चेंज हैंडल। इसको आउटपुट भी करके देख लेते हैं, लॉग इनपुट। तो लेट मी इंस्पेक्ट एलिमेंट console, लेट मी राइट इट हियर, चल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, डायरेक्ट का मेरा मतलब था कि यार ये डायरेक्ट लिखते हैं, आप कॉपी करते हैं और इधर लिख देते हैं, क्योंकि छोटा सा एक लाइन का फंक्शन है। तो डायरेक्ट इधर लिख दो कॉल बैक फंक्शन, दैट्स इट। स्टार्ट करो कॉल बैक और एंड कर दो, दैट्स इट। और ये वाला रिमूव कर दो, ये लॉग, और इस चेंज हैंडल को डाल दो। तो देखें इनपुट ऑन चेंज, और एक डायरेक्ट कॉल बैक फंक्शन लिख दिया जो एवरी टाइम उसको चेंज करने पर उसकी वैल्यू अपडेट करता रहेगा। तो जब सबमिट दबाना है, सबमिट पे हैंडल सर्च का कॉल कर लेना। और सबमिट में कर लूँगा यार ऑन क्लिक, जब इस पर करेंगे हम अपने बटन पे, तो इस पर हैंडल सर्च कर लो। तो अब ये क्या करेगा, उस फेच फंक्शन को कॉल कर रहा है जो बेसिकली इनपुट पास कर देता है उस फेच फंक्शन को, जो इनपुट अल्टीमेटली इस फेच फंक्शन में चली जाएगी इसमें। और जब इस फेच फंक्शन में आ जाएगी तो फिर हम उसमें डाटा फेच कर लेंगे। तो आउटपुट भी करके देख लेते हैं, लॉग नेम इंस्पेक्ट करता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं देखता हूँ पाकिस्तान
जूम करता हूँ, पाकिस्तान सर्च, और ये आ रहा है जो कि मेरी ऐप की लाइन नंबर 11 से आ रहा है, और ऐप की लाइन नंबर 11 ये वाली है। मतलब फेच कंट्री में डाटा आ रहा है। वो कैसे आ रहा है? अगेन हमने पास किया था सर्च बार में, सर्च बार में हमने हैंडल का सर्च का फंक्शन बनाया, बटन क्लिक करें तो वो कॉल होता है, वो डायरेक्टली इस फंक्शन को कॉल करता है, फेच फंक्शन इस पर इसको लिंक्ड अप है तो वो डायरेक्टली डाटा इधर आ जाता है। तो अब हमने यहाँ पे लगानी है एपीआई कॉल, दैट्स हाउ इट इज़ वर्किंग। एपीआई कॉल के लिए ये सिंपल है, दो स्टेटमेंट थी, आपने पहले भी बताया आपको। रिस्पॉन्स लेना होता है पहले, रिस्पॉन्स, उसमें अवेट लगाते हैं, फेच लगाते हैं, और एपीआई का यूआरएल लगाते हैं। एपीआई का यूआरएल मेरे पास पहले ही पड़ा हुआ था, ये एपीआई का यूआरएल है। इसे मैं सिंपली कॉपी करता हूँ यहाँ पे। कॉपी करने के बाद ये पाकिस्तान आ रहा है, यहाँ पे मैंने अब जो भी इनपुट आएगी ना उसको देना है, प्लस इनपुट, ठीक है, नॉट इनपुट नेम, जो मेरा ऊपर पैरामीटर में आ रहा है ये वाला। रिस्पॉन्स आ गया, उस रिस्पॉन्स को भी हमने कन्वर्ट करना होता है डाटा में, क्योंकि वो रिस्पॉन्स अनरीडेबल फॉर्मेट में होता है। तो हमने करना होता है उसको रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन, ताकि वो रीडेबल में कन्वर्ट हो जाए। और उसके बाद आप डाटा का आउटपुट करा के देख सकते हैं कि यार आ गया है डाटा। तो लेट्स सी क्या आ रहा है। मैं जाता हूँ रिएक्ट में, इंस्पेक्ट, कंसोल सर्च, प्रॉमिस आ रहा है, कोई इशू आ गया है। ओके, ये भी वेट होता है, इस पर भी वेट करना पड़ता है। तो अब मैं दोबारा सर्च करता हूँ, ये आ रहा है नेम, बॉर्डर, कैपिटल, ठीक है, डाटा आ रहा है। तो डाटा डॉट जीरो के अंदर डाटा हम क्या करेंगे कि यार जो मेरा कंट्री है ना, सेट कंट्री, जो भी डाटा आ रहा है ना उसका जो जीरो इंडेक्स है, क्योंकि जीरो इंडेक्स के ऊपर मेरा कंट्री पड़ा हो, यू कैन सी हेयर कि एक अरे है, उसमें जीरो इंडेक्स में मेरा कंट्री पड़ा, और वो हमने इसको डिस्प्ले करा देना है। वो कंट्री इधर जाएगा और हम इसे डाटा फैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे कि यार एक कंट्री आ रहा है मेरे पास, और वो कंट्री क्या कर रहा है, ये वाला कंट्री जो हम भेज रहे हैं यहाँ से, ये वाला, ये कंट्री जा रहा है, और उसको देखते हैं कि वाकई भी आ भी रहा है या नहीं कंट्री, ठीक है। तो अभी नल आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने सर्च नहीं किया अभी कुछ, तो नल आ रहा, तो मैं क्या करूँगा कि पाकिस्तान सर्च करो, तो अब ये कंट्री मेरे पास आ रहा है। तो दैट्स हाउ इट इज़ वर्किंग। तो अब मैं क्या करूँगा कि यार अगर तो नल आता है ना, तो फिर तो हमने कुछ भी रेंडर नहीं कराना, मैं सिंपल करूँगा कि यार इफ़ माई डाटा इज़ नल, कंट्री अगर मेरे पास नल है तो रिटर्न करो नथिंग, कुछ भी नहीं, खाली। लेकिन कंट्री यहाँ पे है, तो मैं डिलीट करता हूँ, तो ये देखें कुछ भी नहीं आ रहा राइट। लेकिन जैसे मैं सर्च करूँगा पाकिस्तान, तो वो कंट्री नल नहीं रहेगा, तो ये चीज़ आ जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने डाटा पॉपुलेट करना है। डाटा पॉपुलेट करने के लिए पहले नेम ढूंढना है। नेम है हमारे पास कंट्री डॉट कंट्री डॉट कंट्री डॉट नेम, ये आ रहा है कंट्री डॉट नेम डॉट कॉमन। यहाँ मैं लिखूँगा कंट्री है, उसके अंदर नेम का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर कॉमन का ऑब्जेक्ट है, और ये मेरे कंट्री का नाम है। एरिया कहाँ पे आ रहा है? एरिया है मेरे पास, एरिया 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 इधर कहीं था यार, लैंग्वेज मैप्स, पॉपुलेशन आ रही है, ये भी हम कर सकते हैं पॉपुलेशन, एरिया, इससे सीधा सीधा एरिया ही आ रहा है, कंट्री डॉट एरिया। कैपिटल आ रहा है, कैपिटल का इधर कैपिटल्स, कैपिटल इन्फो, नहीं ये तो वो है कैपिटल इस्लामाबाद। तो कैपिटल की एक अरे है डॉट कैपिटल, और उसका लेना है हमने जीरो इंडेक्स, जो भी जीरो इंडेक्स पड़ा है वो कंट्री का कैपिटल है। और फ्लैग है, फ्लैग में पूरा पड़ा हुआ ये वाले फ्लैग्स, और हमने पीएनजी फ्लैग उठा लेते हैं यहाँ से। तो मैं क्या करूँगा कि यार सोर्स के अंदर मेरे पास सोर्स है, व्हाट हैपेंड, कंट्री है, फ्लैग्स हैं, फ्लैग या फ्लैग्स, फ्लैग्स हैं डॉट पीएनजी। तो फ्लैग्स डॉट पीएनजी, तो ये किस चीज़ की है? अच्छा, ऑल्ट भी देंगे थे, ऑल्ट कंट्री फ्लैग। तो ठीक है भाई, ये आ गया, करके देख लेते हैं। पाकिस्तान इस्लामाबाद परफेक्ट चल रहा है। इंडिया लिखते हैं, सर्च, इंडिया तो नहीं आया, कोई इंडियन ओशन टेरिटरी आ गया। उसके बाद कनाडा लिखते हैं। एपीआई के डाटा क्या कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं है ना हमारे पास। कनाडा आ गया। चाइना लिखते हैं,
ओके, तो अभी आ गया एरर। चाइना पे कोई डाटा मिसिंग है तो इसलिए एरर दे रहा है। अब हमने डाटा हैंडल भी करना है। डाटा हैंडल करने पे क्या होगा, हम करेंगे यहाँ पे ये वाले ऑपरेटर्स, नल ऑपरेटर। अगर फ्लैग्स नहीं हैं तो ना शो कराओ, पीएनजी नहीं है तो ना शो कराओ। तो नल ऑपरेटर बेसिकली करते हैं आपके ऑपरेटर्स को ये वाले हर एक के पीछे वैलिडेशन लग जाती है कि अगर वो नहीं है ना चीज़ तो शो ना कराओ। शायद अभी भी ये रहेगा, इशू आएगा। हाँ अभी भी आ रहा है अनडिफाइंड ज़ीरो। लेट मी सी, इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल पे जाते हैं, ऑब्जेक्ट है, चाइना का कैपिटल नहीं है यहाँ पे, कैपिटल इन्फो है। यार चाइना का कैपिटल है ही नहीं यहाँ पे। हम्म, मैं देखता हूँ डॉट कैपिटल, कैपिटल है इसका। अच्छा मैं दोबारा सर्च करता हूँ। व्हाट हैपेंड, लोकल होस्ट वही गायब हो गया यार आपका। मैं इसको रिमूव करके दोबारा चलाता हूँ। आई थिंक समथिंग ब्लॉक। ठीक है, दोबारा कंपाइल हो रही है। इंस्पेक्ट, कोई एरर आ रहा है। अनकॉट टाइप एरर, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल। ओके, इसको हम इसके बाद करते हैं। कंट्री तो पहले नल आ रहा है इसलिए एरर आ रहा है। तो ठीक है, चाइना में करवाता हूँ चाइना। तो ये चाइना का अनडिफाइंड आ रहा है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर लगा देंगे कि यार अगर तो कंट्री डॉट कैपिटल इज इक्वल टू अनडिफाइंड तो शो करवाओ नथिंग, वरना शो करवाओ ये वाला एलिमेंट, कंट्री डॉट कैपिटल ऑफ ज़ीरो। ठीक है, तो अब आई होप से चल पड़ेगा क्योंकि अब हमने कंडीशन लगा दी तो अब चल रहा है। ठीक है, अब उसका वो नहीं आ रहा। चाइना का डाटा भी ख़राब दे रहा है यार, अजीब अजीब एपीआई है। जापान करते हैं, शुक्र इसका सही आ रहा है। यूएसए करते हैं, यूएसए पे आएगा या अमेरिका पे आएगा, यूएसए पे आ रहा है। रशिया करते हैं, ठीक है चल रहा है। और कौन से कंट्रीज़ हैं, कंट्रीज ही भूल गए यार। यूएई करते हैं, यूएई का भी आता है। ठीक है चल रहा है यार, ये आपके कंट्रीज़ का डाटा आ रहा है। तो बेसिकली ऐसे आप एपीआई को इंटीग्रेट करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप पहले ही कोई कंट्री यहाँ अवेलेबल हो तो फिर हमें लगाना पड़ता है यूज़ इफेक्ट। तो अब यूज़ इफेक्ट का यहाँ पे यूज़ ये है कि आप यहाँ पे करते हो यूज़ इफेक्ट, क्योंकि इसने रेंडर होना एक ही दफ़ा। तो आप सिंपल यूज़ इफेक्ट को कॉल करेंगे, यूज़ इफेक्ट को, इसने सिर्फ एक ही दफ़ा चलना है। तो ये डिपेंडेंसी खाली है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। और बॉडी में क्या करना है, हमने बॉडी में सिंपल लिखना है कि यार फेच कंट्री कर दो और इसमें पाकिस्तान प्लेस कर दो, ताकि पहली दफ़ा जो रेंडर हो ना वो पाकिस्तान रेंडर हो जाए। उसके बाद आप फेच कंट्री को खुद ब खुद कॉल करते रहो यहाँ पे, जो भी आप नेम पास करते करते। लेकिन पहली दफ़ा जब कंपोनेंट एक दफ़ा रीलोड होगा, आपकी एप्लीकेशन रेंडर होगी ना, उस वक्त यूज इफेक्ट चला लो और एक दफ़ा फंक्शन चल जाएगा। उसके बाद आप इसको खुद चलाओगे, ये कोड फिर कभी नहीं चलेगा। बस उसने उस वक्त चलना था जब आपकी एप्लीकेशन रीलोड होती है। इसका पर्पज़ यही है यूज इफेक्ट का। तो देखते हैं अभी पाकिस्तान आ रहा है, पहले पहले कुछ भी नहीं आता, लेकिन अभी पाकिस्तान पहले आ रहा है। उसके बाद आप जो मर्जी सर्च कर लो, पाकिस्तान कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो एक ही दफ़ा उसने रेंडर होना था, वो हो चुका है, उसके बाद नहीं। लेकिन आप रीलोड करेंगे तो फिर वही वाली रेंडर होकर दोबारा आ जाएगा। तो दैट्स हाउ यूज इफेक्ट वर्क्स और दैट्स हाउ वी कैन इंटीग्रेट द एपीआई। प्रीटी मच सिंपल स्टफ था। थोड़ा सा टेक्निकल भी यहाँ पे हो गया जब हमने डेटा का हैंडल यहाँ पे किया है। कंट्री मेरी इधर पड़ी है, फेच कंट्री का मेथड इधर पड़ा है, इसका मैं यूज इफेक्ट से कॉल भी कर रहा हूँ। फिर मैंने फेच कंट्री का मेथड सर्च बार में पास किया कि यार सर्च बार में क्या करो, उधर जाके इनपुट है और ये हैंडल सर्च का फंक्शन है। जब भी मेरी इनपुट पे ऑन चेंज लगा दिया, जब भी इनपुट मेरी डन हो जाए, अब मैंने लिख लिया है कंट्री का नेम, तो मैं बटन क्लिक करूँगा, बटन क्लिक करने पर फंक्शन कॉल हो जाएगा हैंडल सर्च का। हैंडल सर्च फेच फंक्शन कॉल करेगा, फेच फंक्शन आपका इधर पड़ा हुआ है, ये फेच फंक्शन कंट्री के डाटा को फेच कर लेगा, उसको सेट कर देगा। सेट करने पे कंट्री में जाएगा, कंट्री में जाके क्या होगा, आप अपने कंट्री को रिटर्न कर दोगे एम्प्टी अगर वो नल है,
इसको मैं रिमूव करता हूँ। उसके बाद आपकी यूआई है, कैपिटल पे इशू आ रहा था वो मैंने अनडिफाइन लगा दिया है। अगर वो अनडिफाइंड है तो एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर अनडिफाइंड नहीं है तो फिर जीरो पे कैपिटल पड़ा हुआ है। बाकी सारी वो कंडीशन लगा दी हैं। आप कंडीशन को रिमूव भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन मार्क को। इसको हम कहते हैं नलिश ऑपरेटर। यू कैन मे बी लिटिल बिट सर्च अबाउट कि नलिश ऑपरेटर क्या होता है। तो ये बड़ी मजे की चीज़ है नलिश ऑपरेटर। और उसके अलावा दैट्स प्रीटी मच अबाउट द एपीआई इंटीग्रेशन। और इसके अलावा या दैट्स प्रीटी मच एरर हैंडलिंग होती है। एरर हैंडलिंग में कुछ भी नहीं होता, उसमें बेसिकली हम ये करते हैं ट्राई कैच कर लेते हैं। मे भी अगर एपीआई ब्रोक हो जाए, एपीआई का सर्वर बंद है, एपीआई रिस्पॉन्ड नहीं करी, तो हम करते हैं ट्राई कर लो ये वाली चीज़। अगर ये नहीं चल रही तो फिर एरर को कैच करो, और एरर को कैच करने के बाद कुछ भी नहीं करना, सेट कंट्री नल करा दो, क्या कंट्री थी ही नहीं, दैट्स इट। तो ये वाला बेसिकली सीन होता है। एरर ट्राई कर लो ये वाला मेथड। अगर ये नहीं चल रहा तो फिर इसमें आप एरर हैंडल कर लो, मतलब अपना एरर कॉल कर लो। मतलब मैं लॉग भी कर देता हूँ, लॉग एरर कौन सा आ रहा है, दैट्स इट। तो मैं अब क्या करता हूँ, इंस्पेक्ट पे जाता हूँ। यार ये तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। वही वाला ना एरर कैपिटल आ रहा है, फिर कैन नॉट बी अनडिफाइंड कैपिटल। तो बेसिकली इसमें सीन ये है कि जब डाटा मेरे पास ज़ीरो है, मैं इसको लिंक को ब्रेक करता हूँ, ठीक है। ब्रेक करने के बाद अब मैं कॉल करता हूँ इसे सर्च। तो एरर आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि फेल टू फेच और फेच कंट्री, एरर लॉक कर दिया और उसने उसको रिमूव कर दिया। तो बेसिकली आप इस तरह ट्राई कैच कर सकते हो। बाकी मल्टीपल एरर्स आते जाएंगे, वो आप टाइम बाय टाइम सोल्व करते जाते हो और सारे फिर आपको सोल्व हो जाते हैं। कंडीशन लगानी होती हैं जगह जगह पे एरर सोल्व करने के लिए। एंड दैट्स द प्रीटी मच आइडिया कि आप एरर एपीआई इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। और यही हमने आज पढ़ना था। इट्स कम्प्लीटेड। स्टेप टू फेच कैसे करते हैं, फेच एरर हैंडलिंग हमने देख लिया। ट्राई कैच का ब्लॉक यूज़ कर लेते हैं, प्रीटी मच ईजिएस्ट स्टफ। इससे क्या होता है, एरर हैंडलिंग की टेक्निक है, आप एरर को हैंडल करते हैं, प्रिवेंट करते हैं एप्लीकेशन को क्रैश करने में। दैट्स अबाउट इट। एक्सिस क्या है, एक्सिस एक पॉपुलर लाइब्रेरी है। एक्सिस को हमें भी किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट में देख लें। ये भी यूज़ होती है एपीआई को फेच करने के लिए। आप फेच की बजाय सिंपल एक्सिस लिख देते हैं एंड नॉट टू मच डिफरेंस, लेकिन थोड़ी सी कंपैरेटिवली इजी है एपीआई कॉल करना। तो उसमें बस एक्सिस डॉट फैच लिखते हैं, एक्सिस डॉट गेट लिखते हैं, तो इजीली आपको डाटा मिल जाता है। आपको बाकी सारा कुछ वही रिस्पॉन्स है, बस ये स्टेटमेंट चेंज होती है। तो खैर उसको इंस्टॉल करके हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। माई बैटरी इज गेटिंग डाउन एंड आई हैव नो इलेक्ट्रिसिटी बैकअप। तो टेक केयर, दैट्स ऑल अबाउट दिस video. I hope you have understand the API kind of things and how to do the use effect, and that's all about it. Take care, bye, see you in the next one.